सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। But the horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। जहां यह कांड हुआ है, बल्कि वही नहीं, पूरे देश इस बात को लेकर अचंभित है। जिस तरह की खबर आ रही है, रिपोर्ट आ रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है, इससे डॉक्टर नाराज है, स्टूडेंट नाराज है, लोग नाराज हैं। क्या क्या गेम खेला जा रहा है? क्या सच को छुपाया जा रहा है? क्या इसका कोई समाधान है? क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? कलकत्ता में इससे पहले भी ऐसे कांड हो चुके हैं, ऐसे कांड होते रहेंगे और ऐसे कांड होंगे भी। सलूशन है, मगर इस बात से आप कहां तक सहमत होंगे, सलूशन देने की कोशिश करूंगा। सलूशन से पहले कुछ ऐसे केस याद कर लीजिए, जैसे निर्भया रेप कांड, कठुआ गैंग रेप, हाथरस गैंग रेप, उन्नाव रेप केस, आसाराम बापू पेरोल, बाबा राम रहीम पेरोल। जिस तरह से कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में यह कांड हुआ, उससे यह हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा देश आजाद तो बिल्कुल हुआ है, लेकिन क्या दिल से, क्या यहाँ का नागरिक आजाद हुआ है? जब इतनी बड़ी कांड हॉस्पिटल में उस डॉक्टर के साथ हो सकता है, तो एक आम आदमी का क्या हो सकता है? एक आम बच्ची का कैसे सुरक्षा हम दे सकते हैं? लोग जाते हैं हॉस्पिटल में सुरक्षा के मद्देनजर देखते हुए। जब सुरक्षा देने वाले को हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो हम एक गरीब तबके के लोगों को कैसे सुरक्षित रखेंगे? इस पर सरकार की पैनी नजर होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही हम छुटकारा देते रहेंगे तो कुछ दिन यह दौर चलता रहेगा और उसके बाद हम भूल जाएंगे। इससे पहले भी कई कांड हुए, 7,000 करोड़ का निर्भया कांड में प्रोजेक्ट लाया गया इस पर अमल करने के लिए, बनाने के लिए, लेकिन क्या इस चीजों से यह रुक सकती है? यह रुक पाई है? हमको इस पर कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा और पैनी नजर, और इसके लिए फास्ट ट्रैक कानून बनाने की आवश्यकता है, और इसकी सुनवाई ऐसे कानून बनाएं जिससे जल्द से जल्द सुनवाई हो और इस पर सजा सुनाई जाए। आइए, जो कोलकाता में यह कांड हुआ है, बताया जाता है जो विक्टिम होते हैं उसके बारे में तो नाम नहीं बताया जाता है, लेकिन वह जब उस हॉस्पिटल में लोग सुरक्षित नहीं है, वहां के डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो एक गरीब तबका का लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? इस पे हम अपना विचार रखेंगे, लेकिन कहां तक ये सही है वो आप डिसाइड करने वाले हैं। प्राइम सस्पेक्ट अक्यूज्ड संजय राव और डॉक्टर संदीप घोष जी को बताया जाता है, लेकिन यह देखिए, एक जो दलाल है वह अंदर तक कहां तक चला जाता है, शाम के समय उस सेमिनार हॉल में भी चला जाता है, और बताया जाता है जो वहां के हेड प्रिंसिपल हैं उनको कुछ खबर भी नहीं लगती है। यह कहां तक सच है
ये तो सामने आएगा कुछ दिन में। हमारे जो सीबीआई को यह केस दे दिया गया है, क्योंकि वहां के लोगों को यह विश्वास नहीं था कि यहाँ के जो पुलिस है वो बचाने की कोशिश करती है। और क्यों ना हो, जब 8 अगस्त को रात में यह कांड होती है और 9 अगस्त को उस बच्ची के माँ को फोन किया जाता है और बताया जाता है कि आपकी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, वह घर वाले घबरा जाते हैं कि इससे पहले तो हमसे बात हुई है, इससे पहले वाली रात में बात हुई है और कोई ऐसी बात नहीं थी, एकाएक क्या हुआ। बार बार फोन करने के बाद ये पता चलता है कि नहीं, आपकी बच्ची आत्महत्या कर लेती है। जब वो आती हैं अंदर, वहां पहुंचते हैं तो वहां उनसे 2-3 घंटे मिलने नहीं दिया जाता है। तो ऐसा संदेह में लाता है कि वहां के लोग क्या कर रहे थे या जो सबूत थे उसे मिटाने में लगे थे, और ऐसा हुआ भी। जो अनशन किए हुए डॉक्टर्स स्टूडेंट्स थे उनके साथ 14 अगस्त को ऐसे कांड भी हो जाते हैं। लोग वहां सेमिनार हॉल में जाते हैं और वहां के हॉस्पिटल का तोड़ फोड़ मचा देते हैं। एक की बात है जहां स्वामित्व विश्वास नाम का लड़का फांसी लगाकर मर जाता है, वहां भी सस्पेक्ट रहता है, लेकिन यह चीज खत्म हो जाती है। और यह कब तक चलेगा? क्या आज भी पैसे वालों के हाथ में सारे कमांड होते हैं? न्याय कहीं नहीं रह गई है। अगर कोई सजा सुनाई जाती है तो केवल गरीबों के लिए बनाई गई है कि यह सजा गरीब को माननी होगी। क्या पैसे वालों के लिए यह कुछ मजाक बन के रह गया है? ऐसे कानून लाने पड़ेंगे हमारे सांसद को, हमारे मुख्यमंत्रियों को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को। वहां बताने पर अनन फनन स्टूडेंट स्ट्राइक करते हैं और कुछ विपक्ष वाले जैसे भाजपा के लोग आकर न्यूज के जरिए यह बातें खुलती है, सामने आती है। जब वहां पर उसके परिवार वाले जाते हैं तो उनके बताए अनुसार सूत्रों के हवाले से कि वह दीवार पर लगी हुई थी और वहां पर उसकी आंखों से खून आ रही थी, उसके शरीर में कई जगहों पर घाव के निशान थे और खून आ रहे थे, यहां तक कि गुप्त अंगों से भी खून आ रहे थे, यह बताया जाता है। सीबीआई को यह रिपोर्ट सौंप दी जाती है, लेकिन क्या इससे करने से कोई हल हो जाएगा? यह वहीं की जगह की बात नहीं है, कोलकाता की ही बात नहीं है, पूरे देश में ऐसी जो फैली हुई है त्राही, उसको खत्म करने की आवश्यकता है। यह न कि विपक्ष में है अगर वहां के सरकार, तो इसको ज्यादा उछाला जा रहा है। यह हर देश के कोने कोने में ऐसी घटनाएं घटती जा रही है। अभी आप देखेंगे आसाराम बापू, राम रहीम को पेरोल से छोड़ा जाता है, उनको कई बार छोड़ा जाता है। इतने यह तो अभी यह सजा के लिए सजा भी नहीं है, लेकिन जिनको सजा मिल जा रही है उनको भी पेरोल से छोड़ दिया जा रहा है। तो यह कहां तक हम किसको साथ दे रहे हैं और किसका साथ नहीं दे रहे हैं, यह आपको निर्णय करना है। और हमारी बातें यह सरकार तक जाए जिससे न्याय हो और एक ऐसी सख्त कानून बने जिससे कि लोग